ये कहानी मेरी जिंदगी के पहले और बहुत कुछ सिखाने वाले सफ़र की है। ये उस आत्मा की कहानी है जिसने कई सालों बाद भी अपना बदला लेना याद रखा। तो कहानी शुरू होती है। मेरा नाम अनिल है और मैं एक गांव में रहता हूँ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने काम की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि मैं अब ऐसे ही खाली नहीं बैठ सकता था। मैंने कई जगहों पर काम के लिए अर्जी दी, कई दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। थक हार कर जब मैं एक दुकान के बाहर चाय पीने के लिए रुका, तभी किसी का हाथ मेरे कंधे पर महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 50-55 साल के एक सज्जन व्यक्ति खड़े थे। मैंने पूछा, आप कौन? उन्होंने थोड़ी धीमी आवाज में पूछा, बेटा तुम राम सिंह के बेटे हो? तो मैंने भी हाँ में सिर हिलाया। जी अंकल जी, मैं राम सिंह जी का बेटा हूँ। उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि पिताजी घर पर रहते हैं, ज़्यादा उम्र होने की वजह से अब काम नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ। फिर मैंने एक बार और पूछा, अंकल जी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने बताया कि उनका नाम अशोक है और वो मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त हैं। वो 8-10 साल पहले काम के सिलसिले में बाहर गए थे। शायद तब मैं भी 9-10 साल का था। मुझे भी कुछ कुछ याद आने लगा था, तो मैंने जल्दी से उठकर उनके पैर छुए और बैठने को कहा। फिर उन्होंने पिताजी के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि पिताजी ठीक हैं और घर पर ही रहते हैं। हम चाय पी रहे थे, तभी उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा क्या काम करते हो? मैंने थोड़ा रुककर जवाब दिया कि अंकल जी काम की तलाश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने सोचकर मुझसे पूछा कि एक काम है, करोगे? मैंने भी हाँ में जवाब दिया। वो बोले, बेटा क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? मैंने जवाब दिया, जी हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो बोले, ठीक है, उनके कोई मित्र हैं जिनको एक ड्राइवर की ज़रूरत है, क्या तुम ये काम करना चाहोगे? मैंने भी सोचा कि जब तक कोई और काम नहीं मिलता तब तक यही कर लेता हूँ। फिर अंकल जी बोले, क्या सोच रहे हो? फिर उन्होंने भी यही कहा कि जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक तुम यही काम कर लो। मैंने भी कह दिया कि मैं ये काम करने को तैयार हूँ, और मैंने अंकल जी का धन्यवाद किया और उनको घर चलने को कहा तो वो कहने लगे, अभी नहीं, फिर कभी ज़रूर आऊँगा। फिर उन्होंने मुझे एक पता दिया और कहा, कल सुबह इस पते पर जाकर उनका नाम बता देना। मैंने भी थोड़ा मुस्कुराकर जी बोल दिया और फिर वो वहाँ से चले गए। मैं भी घर आ गया और माँ बाबूजी को सारी बात बताई। फिर बाबूजी ने भी कहा, ठीक है यही काम कर लो, इस बहाने दूर दूर तक तुम्हारा आना जाना भी हो जाएगा और तुमको लोगों से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। मैंने भी बाबूजी की बात रखते हुए बोला, जी ठीक है पिताजी। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा और तैयार होकर दिए गए पते पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वो एक आलीशान घर था। मैंने गेट से अंदर झांक कर देखा तो पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं जो बहुत महंगी लग रही थीं। मैंने अपने आप को संभाला और फिर बेल बजाई। थोड़ी देर में एक सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब आए और बोले, कौन हो और किससे मिलना है? फिर मैंने धीरे से बोला कि मुझे ड्राइवर की नौकरी के लिए भेजा गया है। ये सुनते ही गार्ड भाई ने कहा, किसने भेजा है? मैंने जवाब दिया, जी अशोक जी ने भेजा है, यहाँ के मालिक उनके मित्र हैं। ये सुनकर गार्ड ने मुझे वहीं रुकने को कहा और खुद अंदर पूछने चले गए। मैं चुपचाप बाहर खड़ा हो गया और तभी 5 मिनट में गार्ड आया और मुझे कहा, अंदर चले जाओ। मैंने ये सुनते ही गार्ड भाई को धन्यवाद किया और अंदर जाने लगा। मैं अंदर जाते जाते घर को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या ऐसे भी घर होते हैं, हर सुख सुविधा, जैसे कोई जन्नत हो। तभी मैंने देखा कि एक सज्जन इंसान सामने बैठे हैं और उनको देखकर लग रहा था जैसे बहुत ही गुस्से वाले और नियमों के पाबंद होंगे। मैंने आगे जाकर बोला, सर मुझे अशोक जी ने भेजा है। उन्होंने बिना बोले सिर हिलाकर बैठने का इशारा किया और मैं वहां बैठ गया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या नाम है? मैंने जवाब दिया, अनिल। फिर उन्होंने पूछा, ड्राइविंग कब से आती है? मैंने बोला, जी 2-3 साल हो गए हैं। फिर पिताजी के बारे में पूछा तो मैंने बोला कि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, अब रिटायर हो चुके हैं और घर पर हैं। फिर पढ़ाई के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने BA किया है। तभी उन्होंने मुझे बोला, ठीक है तुम काम पर आ सकते हो, और घर के लोगों को कहीं आना जाना होता है तो तुमको ही लेकर जाना पड़ेगा और गाड़ियों को साफ सफाई भी तुमको ही करनी पड़ेगी। मैंने भी थोड़ा सोचकर हाँ कर दी, क्योंकि अभी कहीं काम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए। अगले दिन से मैं अपने काम पर जाने के लिए तैयार हुआ तो मेरी माँ ने बोला, बेटा तेरा आज पहला दिन है, भगवान के आगे माथा तो टेक ले। मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता था क्योंकि भगवान मेरी सुन नहीं रहा था, तो मैंने माँ का दिल रखने के लिए थोड़ा सा आगे जाकर माथा टेका और चला गया। आज का दिन कुछ ज़्यादा काम नहीं था। मैंने जाकर पहले गाड़ियों को साफ किया और फिर वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ गया जहाँ गार्ड भाई बैठते थे। मुझे कई बार ऐसा लगता था जैसे कुछ है इस घर में, कोई ना दिखने वाली शक्ति जो सबको देख रही है और उसको कोई नहीं देख सकता है। एक अजीब सा माहौल, एक अजीब सा डर जो मुझे पहले कभी नहीं लगा। फिर मैंने सोचा शायद काम की शुरुआत है इसलिए डर होगा। फिर शाम के समय मालिक ने मुझे बुलाया और कहा कि हमें राजस्थान जाना है पूरे परिवार के साथ, और तुम अपने घर पर यह खबर पहुंचा दो कि तुम 2 दिन नहीं आ पाओगे। तो मैंने थोड़ा झुककर बोला कि मालिक रास्ते में घर पड़ता है तो क्या मैं जाते हुए बता सकता हूँ? मालिक ने बोला, ठीक है। मैंने गाड़ी को अच्छे से चेक किया और ज़रूरत का सामान रखा
और हम कुछ देर में निकल पड़े थे। तभी मैंने घर जाकर माँ को बोला कि मैं 2 दिन के लिए मालिक के साथ राजस्थान जा रहा हूँ। तभी माँ ने मुझे मंदिर में रखा हनुमान जी का लॉकेट दिया और मैंने बोला, माँ मुझे ज़रूरत नहीं है। तो माँ ने बहुत जिद करके मुझे दिया, तो मैंने जल्दी जल्दी में उसको अपनी ऊपर वाली जेब में रखकर चल दिया। में थे और धीरे धीरे शाम गहरा रही थी। पटना से राजस्थान का ये 20 घंटे का लंबा सफ़र था। जैसे ही हम कानपुर पहुंचे, देखा कि एक बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। मैंने अपने मालिक से कहा, जाम बहुत बड़ा है और लगता है कि आगे कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने वहीं एक आदमी से पूछा, क्या कोई और रास्ता है? उसने बताया, यहीं से एक शॉर्टकट रास्ता है जो आगे जाकर हाईवे से मिलता है। ये सुनते ही मालिक ने कहा, अनिल उसी रास्ते से चलो। उस आदमी ने चेतावनी दी, वो रास्ता बहुत सुनसान है, कोई वहां से आता जाता नहीं है। मेरे मालिक स्वभाव से गुस्सैल थे। उन्होंने फिर से आदेश दिया, अनिल उधर से ही चलो। गाड़ी में मैं, मालिक, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, कुल 5 लोग थे। मैंने हिम्मत करके गाड़ी को सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया। कुछ दूर आगे चलते ही मैंने देखा कि उस रास्ते पर किसी के चलने का कोई निशान नहीं था। गाड़ियों के निशान तो दूर, पैदल चलने वालों के भी निशान नहीं थे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और रास्ता और भी सुनसान होता गया। हवा में ठंडक बढ़ गई और मौसम अजीब सा होने लगा था। कुछ ही देर बाद गाड़ी की हेडलाइट अपने आप बंद चालू होने लगी। ये देखकर मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तभी गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गई और फिर शुरू नहीं हो रही थी। मालिक ने गुस्से में मुझसे कहा, अनिल चलने से पहले गाड़ी ठीक से नहीं देखी थी, तुम कितने लापरवाह हो। मैंने जवाब दिया, मालिक मैंने सब अच्छे से देखा था, सब ठीक था। मालिक की पत्नी और बच्चे बहुत डर गए थे। मालिक ने फिर कहा, नीचे उतरकर देखो क्या हुआ है। मुझे नीचे उतरने में डर लग रहा था, लेकिन कोई और चारा नहीं था। मैंने गाड़ी का बोनट खोला, सब कुछ ठीक ही था। क्या आप जानते, मुझे किसी की बहुत तेज चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि मेरी आत्मा तक हिल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर ही जम गया हो। मैं हिल ही नहीं पाया और कुछ पल के लिए वहां खड़ा रह गया। तभी मुझे कुछ चेतना आई और मैंने गाड़ी में बैठते ही मालिक को बोला, बाहर किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है। ये सुनते ही बच्चे और मालिक की पत्नी डर गए और रोने लगे। मालिक ने गुस्से में बोला, तुझे दिखता नहीं है कि बच्चे डर गए हैं? कब क्या बोलना है क्या नहीं, तुझे नहीं पता? मैं तो जैसे सुन्न सा हो गया था। तभी हम सब ये सोच ही रहे थे कि गाड़ी पर कोई जोर से किसी के गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ गाड़ी के ऊपर गिर गई हो और सब चीख पड़े। अब तो सबकी हालत खराब होने लगी थी और मैंने मालिक की तरफ देखा। अब डर उनके चेहरे पर भी दिखाई देने लगा था। धीरे धीरे वो चीज़ आगे शीशे पर आई और अपने नाखूनों से शीशे पर चलाने लगी और तभी देखा कि उस पर कुछ लिखा है, और ये और कुछ नहीं, मालिक का ही नाम था और लिखा था, श्यामलाल मैं तेरी मौत हूँ। ये देखते ही मालकिन गाड़ी में बेहोश हो गए और अब डर का माहौल अपने आखिरी चरम पर था, जैसे आज मौत पक्की है। हमने गाड़ी लॉक की हुई थी, फिर भी कोई मालिक की तरफ वाली खिड़की खोलने की जैसे कोशिश कर रहा हो, और तभी वो खिड़की खुल जाती है और बाहर एक औरत खड़ी थी जिसके बाल जैसे खून से भीगे हों, चेहरा तो था ही नहीं और उसके नाखून बहुत बड़े थे और उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में थे। ये सब एक ऐसा मंजर था जो कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तभी उसने मालिक के बेटे को बाहर खींच लिया और गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया। हम सब ने बहुत कोशिश की खोलने की, लेकिन दरवाज़ा जैसे जम गया था। अब बस हम सबको अपनी मौत का इंतज़ार हो रहा था, जो कभी भी आ सकती है। तभी मालिक ने बोला कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो, और ये बोलते हुए मालिक की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी मालिक की पत्नी को होश आया और जब देखा कि उनका छोटा बेटा नहीं है तो वो रोने लगी, और सामने देखा तो उनका बेटा हवा में उस चुड़ैल के साथ था। तब जब मालकिन ने भी बोला कि मुझे मेरा बेटा दे दो, तुम कौन हो? तभी चुड़ैल ने बोला, श्यामलाल तूने पहचाना नहीं? इस हाईवे पर कुछ साल पहले तूने एक औरत को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी। वो कोई और नहीं, मैं ही थी जिसको तूने सड़क पर तड़पते हुए छोड़ दिया था और मेरी तभी मौत हो गई थी। मैं तेरा इंतजार ही कर रही थी और आज वो समय आ गया है। आज तुझे और तेरे परिवार को सबको खत्म कर दूंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। कहते ही उसने मालिक के बेटे को हवा में उछाल दिया और वो जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। और ये सब देखकर हम सब बेबस थे, क्योंकि खिड़की खुल नहीं रही थी और बाहर देखा तो मालिक के बेटे के सिर से खून बहने लगा था और चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी और बच्चे के सिर से निकल रहा खून अपनी लंबी जीभ से चाटने लगी। और ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मेरे मुंह से निकल ही गया कि अगर भगवान तू सच में है तो आज अपनी शक्ति दिखा। तभी मेरी ऊपर वाली जेब में रखा हुआ लॉकेट चमकने लगा और मुझे याद आया कि ये मुझे माँ ने दिया था। तभी मैंने जल्दी से वो लॉकेट निकालकर अपने हाथों में ले लिया और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा। तभी मैंने हनुमान जी का नाम लेकर दरवाज़ा खोला तो वो साथ के साथ खुल गया। जैसे मुझमें कोई शक्ति आ गई हो, मैंने मालिक के बेटे को उठाया और गाड़ी में ले आया। तभी मालकिन ने उसके सिर से निकल रहे खून को अपनी साड़ी से दबाकर रोकने की कोशिश की।
और फिर वो चुड़ैल ये सब देखकर और ज्यादा गुस्से में बोली कि तूने ये अच्छा नहीं किया और अगर तू बचना चाहता है तो इन सबको छोड़कर यहाँ से चला जा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं मालिक और उसके परिवार को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। मैंने मालिक को बोला कि मैं आप सबके साथ हूँ, मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाऊँगा। और फिर मैंने उस चुड़ैल को बोला कि मैं इन सबको छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये सुनते ही उसने बोला, ठीक है, फिर तू भी इनके साथ ही मरेगा। और ये बोलते ही उसने मुझे बाहर निकाला और मुझे गर्दन से पकड़कर हवा में लटका दिया था। पहली बार मैंने इतना डरावना चेहरा देखा था, जिसका मुंह सड़ा हुआ और अजीब दांत थे और लाल आंखें थीं। फिर मुझे सांस आनी बंद हो गई थी। तभी मैंने अपनी पूरी जान इकट्ठा की और हनुमान जी का नाम लेकर वो लॉकेट उस चुड़ैल के गले में डाल दिया। और ऐसा होते ही उस लॉकेट से इतनी तेज रोशनी निकली कि हमें कुछ दिखना ही बंद हो गया। कुछ समय बाद देखा, सब कुछ ठीक हो गया था। मैंने अपने आप को संभाला और जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते ही स्टार्ट हो गई। हम जल्दी से उस जगह से निकले और कुछ दूर चलते ही हम हाईवे पर आ गए। मालिक के बेटे को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और फिर हम वहां से घर वापस आए तो मालिक और मालिक के पूरे परिवार ने मुझे बहुत प्यार किया और मालिक ने मुझे गले लगाया और मेरा बहुत धन्यवाद किया और मुझे एक ड्राइवर नहीं अपने परिवार का सदस्य बना लिया। उस घटना के बाद से मेरा भगवान में विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मैंने मालिक से पूछकर गाड़ी में हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति भी स्थापित कर ली। तो ये थी कहानी एक ऐसे सफ़र की जो पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ सिखा गया कि आत्मा अपना बदला ज़रूर लेती है, चाहे कितने भी वर्ष क्यों न बीत जाएं।